नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक बैठक की जो 9 सितंबर 2024 को आयोजित हुई। इस बैठक में डिस्कस होना था ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी और वाराणसी मंदिर तथा मथुरा का ईदगाह इशू और मंदिर। इसके साथ ही जो अभी नया वक्फ एक्ट का प्रस्ताव आया था, विधेयक, उस पर भी चर्चा होनी थी। इसमें हो सकता है कि वीएचपी की ओर से रिटायर्ड जजेस को इनवाइट किया गया होगा, लेकिन रिटायर्ड जजेस को इससे दूर रहना चाहिए था कि चूँकि ये आरएसएस की एक आनुषंगिक संस्था है और यह उनको अवश्य सोचना चाहिए था कि कल को इस देश की जनता कहेगी कि आफ्टर रिटायरमेंट यदि आप आरएसएस से जुड़ी हुई किसी संस्था के कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो क्या आप अन्य जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, देश की अन्य सोशलिस्ट धड़े की पार्टियां हों या कम्युनिस्ट धड़े की पार्टियां हों, क्या उनके कार्यक्रम में भी वो शिरकत करने में यह समझेंगे कि वो देश के नागरिक हैं और रिटायरमेंट के बाद और इन पर कोई रोक नहीं है, वो किसी चीज़ में भाग ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद उससे वो परहेज करेंगे। इस बैठक में देश के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार भी उपस्थित थे। 28 तो हाई कोर्ट के जजेस थे, उनके नाम मैंने खोजने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस का नाम मिला और ये 2 जजेज हैं जस्टिस श्री आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस श्री हेमंत गुप्ता। इन दोनों के विषय में देश की जनता को जानना चाहिए। श्री गोयल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होकर आए थे। इसके पहले ये ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जब यहाँ आए थे, अन्य केस की चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन 2018 का एक केस में इनका फैसला जिस बेंच में थे वो बहुत ही विवादित रहा था। वो है SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज़ एक्ट, जिसमें कुछ एक्यूज्ड को बेल दे दिया गया था और इसे पूरे देश में कमज़ोर वर्ग के लोगों ने इस एक्ट को, प्रोविजंस को कमज़ोर करने की बात कही थी। परिणाम ये हुआ था कि पूरे देश में विरोध हुआ था और लोग सड़कों पर आए थे और अंततः सरकार को भी इस पर आगे आना पड़ा और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को वापस लिया था। ये वैसे ही जस्टिस हैं प्रख्यात। ये रिटायरमेंट के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हाल तक अध्यक्ष थे। दूसरे ऑनरेबल जस्टिस हैं श्री हेमंत गुप्ता साहब, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और उसके पहले पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हुआ करते थे। और ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने उस बेंच में भाग लेने का काम किया था और फैसला देने का काम किया था जिस बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था जो हिजाब प्रथा से संबंधित था और उसको उन्होंने बरकरार रखा था ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका के फैसले को। ये वही जस्टिस है और आफ्टर रिटायरमेंट ये जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता वाला ट्रिब्यूनल है उसके वे हाल तक अध्यक्ष रहे। और जब जस्टिस गुप्ता से पूछा गया कि आपने क्यों भाग लिया तो उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से बचाव किया कि वे भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक के रूप में उन्हें किसी भी जगह जाने की आज़ादी है और अपने विचार को प्रकट करने की आज़ादी है। और श्री गोयल ने डायरेक्ट बात तो नहीं की, लेकिन उनके जो ओर से किसी ने कहा कि आप वीएचपी के यहाँ से पूछिए। निश्चित तौर पर ये जो 30 जस्टिस वहाँ पर उपस्थित थे उन लोगों को अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि क्या आपके इस कदम ने भारतीय न्यायपालिका पर उंगली उठाने का अवसर नहीं दिया जनता को। कि ये कौन सी बात है कि आप जीवन भर आप न्यायपालिका से जुड़े होते हैं, विभिन्न तरह के फैसले देते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट आप वैसी संस्था में जाकर बैठक में भाग लेते हैं जिसको
ये तो नहीं है ना कि सर्वसम्मत तौर पर देश की जनता उस संस्था को स्वीकार करती है। और अगर वहाँ पर अगर वो भाग लेते हैं तो क्या अगर उन्हें इन्विटेशन मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में वो जाएंगे, या जो समाजवादी धैर्य की राजनीतिक पार्टियां हैं पक्ष या विपक्ष की उनके कार्यक्रम में भाग लेना पसंद करेंगे, या कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं उनके किसी कार्यक्रम में वो शिरकत करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। और इसीलिए निश्चित तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक आदर्श बनाना चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ साथ लोअर जुडिशरी के लोगों को भी ऐसी संस्थाओं में भाग लेने से रोक लगनी चाहिए पूर्णतः, जो किसी न किसी तरह से राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें। अन्यथा लोगों में यही बात आएगी कि कोई जस्टिस वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, उसके पहले उनके फैसले को भी देखना चाहिए। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, टिकट लेते हैं, एमपी हो जाते हैं। कोई जस्टिस रिटायर होते हैं, अगले दिन एक राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करते हैं और पदाधिकारी हो जाते हैं। आखिर आने वाले दिनों में हम क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश को? भारत की न्यायपालिका की बहुत इज्जत है, न केवल अपने देश में वरन पूरी दुनिया में। ऐसे उदाहरण पेश किए जाना चाहिए कि उन पर कोई उंगली, भारतीय न्यायपालिका पर कोई उंगली नहीं उठे। और जो इन जजों ने किया है तो निश्चित तौर पर यह कहना पड़ेगा कि एनडीए का जो ये कार्यकाल है आने वाले दिनों में याद किया जाएगा जजों के इस तरह के एक्टिविटीज़ को लेकर। और न्यायपालिका और कार्यपालिका में इतने नज़दीकी रिश्ते होने की स्थिति है, इसके लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ जुडिशरी के सारे लोगों से कि न केवल आपको न्यूट्रल रहना है वरन न्यूट्रल दिखना भी चाहिए, यही इस देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय